आप पढ़ाने के बाद, अच्छी दीनी तालीम देने के बाद अगर आपकी बात नहीं मानता है, अगर आपको खाने पीने के लिए नहीं देता है, उसको हर चीज़ मालूम होने के बाद आपकी खिदमत नहीं करता है, तो वो आखिरत के दिन जवाब देगा। आपका दोस्त छुटकारा, आप उससे निकल गए हैं, आप उससे आप उस जो करे उसका मर्जी, लेकिन आपके जिम्मेदार है कि उसको आप तालीम दे, उसको आप अच्छा इल्म दे, आप उसको अच्छी बातें सिखाए, अच्छी तरबियत करे कि वो हर चीज उसको मालूम हो जाए। अगर आप कहें कि हम ऐसा क्यों करें, तो आपको मैं एक परिंदों से मिसाल देकर मैं समझाना चाहता हूँ। परिंदों, हर परिंदों ने बहुत से जंगल ले जाकर, लकड़ियाँ ले जाकर, दरख्त पेड़ के ऊपर वो अपना घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने के बाद उस पर अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद कई दिनों, कई महीना तक वो अपने अंडे को लेकर बैठे रहते हैं। उसके बाद उस अंडे से बच्चा निकल के आता है और उस बच्चे को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज के इस वीडियो में माँ बाप के गलत सोच पर कुछ गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। हम कुरान के अंदर से एक छोटी सी आयत तिलावत की है। उस आयत को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सबको, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी, अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। हमने आयत यही पढ़ी थी कि इक़रा, कुरान पाक नाजिल होने से पहले सबसे पहले इस आयत को नाजिल की थी कि इक़रा, पढ़ो। सबसे पहले पढ़ने के लिए बोला है, हमें तालीम हासिल करने के लिए बोला है, हमें इल्म हासिल करने के लिए बोला है। सबसे पहले हमें ये नहीं कहा है कि नमाज पढ़ो, सबसे पहले ये नहीं कहा है कि रोज़ा रखो, सबसे पहले ये नहीं कहा है कि हज करो, बल्कि सबसे पहले हमें कहा है पढ़ो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। लेकिन कुछ लोगों के कहना है कि बेटा को, बहुत से लोग को देखे हैं कि वो अच्छी तालीम दिया है, अच्छी तरबियत किया है अपने बच्चों को, अच्छा बातें सिखाया है, अच्छी दीन की तालीम दी है, फिर भी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, माँ बाप के सामने अच्छे तरीके से पेश नहीं आता है, माँ बाप को फरमान को नहीं मानता है। ये बात सच है। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे बेटा होता है जो शैतान बन जाता है,
ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो आपको अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है। आपके नियत ये नहीं रखनी होगी जो हमारे बेटा भी ऐसा करेगा। हाँ, आपको सोच लेना है, आपको सोच लेना है कि हमारे बेटा भी ऐसा कर सकता है। आपको सोच लेना है कि हमारे बेटा भी इस तरह के सलूक करेगा। हमारे बेटा भी हमें मार भी सकता है। हमारे बेटा हमें खाना पीना भी नहीं दे सकता है। हमारे बेटा हमको हमारे कुछ बात नहीं मानेगा। आपको पहले सोच लेना है, आपको सोच रखना भी है जो आपको ऐसा सोच रखना है कि हमारी बात नहीं मानेंगी, आपको बात नहीं मानेंगी, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाना है, आपको अच्छी तालीम देना है, आपको अच्छी तरबियत देना है, आपको अच्छी दीनी तालीम देना है, आपको पढ़ाना है। आपको ऐसी गलत सोच नहीं रखना है, आपको पढ़ाना ही है। आपके लिए फर्ज बन जाता है, आपके ऊपर जिम्मेवार है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी तालीम दें। जब तक अच्छी तालीम नहीं देंगे, जब तक दीन की तालीम नहीं देंगे, तब तक अल्लाह कौन है नहीं मालूम होगा। जब तक नहीं तालीम देंगे, जब तक अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, तब तक रसूल कौन है कुछ समझ में नहीं आएगा। नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कुछ बात समझेगा भी नहीं। तो हमें सोच लेना है कि हमारे बेटा हमारी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाना है, तालीम देना है, अच्छी बात सिखाना है, अच्छी दीनी तालीम देना है, साथ ही साथ दुनिया भी तालीम देना है कि वो भी दुनिया करके खाए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपके मकसद, आप अपने बेटा को जब पैदा करते हैं तो आपको ये सब आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी, आपको उठाना पड़ेगा। जब तक आप ये सब नहीं उठाएंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको पढ़ा लिखा कि अपने बच्चों को लिखा पढ़ा कर तालीम देने के बाद पछतावा करना है कि हमें क्यों पढ़ाए थे। आपको पहले पढ़ाना होगा, उसके बाद में पछतावा है वो सही है। लोग ये तो बोलेगा कि ये बेचारा कितना मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाया, फिर भी उसकी बात नहीं मानता है, उसकी खाना पीना के ऊपर ध्यान नहीं देता है, उससे अच्छा सलूक नहीं करता है। लेकिन आपको पढ़ाने के बाद ये आपको पछतावा होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। अगर आप नहीं पढ़ाते हैं, अगर आप अच्छी तालीम नहीं देते हैं, अगर आप अच्छी तरबियत नहीं देते हैं, अगर मूर्ख गवार अनपढ़ गवार करके रख देते हैं, तब लास्ट में आपको पछतावा आता है। वो दूसरा पछतावा है कि आपको काम नहीं किए हैं, आपको आखिरत के दिन, क़यामत के दिन पकड़ा भी होगा कि आय अल्लाह हमें क्यों जहन्नम में फेंकते हैं। हमारे माँ बाप तो हमें अच्छी तालीम नहीं दी थी, हमारे माँ बाप तो हमें अच्छी बात नहीं सिखाए थे। अल्लाह कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, ये सब हमें कुछ नहीं मालूम था। हम कैसे करें? आपके ऊपर जिम्मेदार है। आप क़यामत के दिन आपके ऊपर पकड़ होगा, मुआवजा होगा, आपको जवाब देनी होगी। लेकिन अगर आप ये सब काम करके रखते हैं, अगर आप अच्छी तालीम दे के रखते हैं, तब भी आपके नहीं सुनता है, तो तब भी आपका नहीं सुनते हैं। आप पढ़ाने के बाद, अच्छी दीनी तालीम देने के बाद, अगर आपकी बात नहीं मानता है, अगर आपको खाने पीने के लिए नहीं देता है, उसको हर चीज़ मालूम होने के बाद आपकी खिदमत नहीं करता है, तो वो आखिरत के दिन जवाब देगा। आपका दोस्त छुटकारा, आप उससे निकल गए हैं, आप जो करे उसका मर्जी, लेकिन आपके जिम्मेदार है कि उसको आप तालीम दें, उसको आप अच्छा
इल्म दे, आप उसको अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी तरबियत करें कि वो हर चीज़ उसको मालूम हो जाए। अगर आप कहें कि हम ऐसा क्यों करें, तो आपको मैं एक परिंदों से मिसाल देकर मैं समझाना चाहता हूँ। परिंदों, हर परिंदों ने बहुत से जंगल ले जाकर, लकड़ियाँ ले जाकर, दरख्त पेड़ के ऊपर वो अपना घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने के बाद उस पर अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद कई दिनों, कई महीना तक वो अपने अंडे को लेकर बैठे रहते हैं। उसके बाद उस अंडे से बच्चा निकल के आता है और उस बच्चे को बहुत दूर दूर से कीड़ा पकौड़ा लाकर उसके मुंह में देते हैं। खाना पीना का इंतजाम करता है, बहुत दिन तक करता है, जब तक कि उसको अपनी पैर पे खड़ा ना हो जाए, जब तक कि अपनी रोज़ी अपना खुद तलाश ना कर ले, जब तक वो अपने पंख के बल उड़ ना सके, तब तक उसका ख्याल रखता है। आखिर उस परिंदों ने क्या समझ के ख्याल रखता है, क्या समझ के उसको खाना पीना देता है, क्या समझ के इतना सारा काम करता है। उसको तो बूढ़े होने के बाद उसको तो उसका बात नहीं सुनेगी, उसको खाने पीने के लिए उसका ख्याल, खाने पीना पर ध्यान नहीं रहेगा। उसको यहाँ तक के मालूम नहीं रहेगा कि हमारे माँ बाप कौन है, हमारे माँ कहाँ है, कहाँ पे है, क्या है, उसको ये भी मालूम नहीं होगा। फिर आखिर उसने इतना सारे मेहनत क्यों करता है? अल्लाह के फरमान है, उसको करना पड़ेगा। उसके अंदर ऐसा ख्वाहिशात उसके अंदर पैदा कर दिया है कि उसको करना ही पड़ेगा, बेकार करने से वो नहीं रह सकता है। उसी तरह आप तो शादी करते हैं, आप तो निकाह करते हैं, आप तो बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन आप अच्छी तालीम नहीं देते हैं, अच्छी तरबियत नहीं देते हैं, अच्छा दीनी तालीम नहीं देते हैं। ये गलत है। आपको ये सब सारी चीज़ आपको करनी है, आपको ये सब करना पड़ेगा, आपके ऊपर जिम्मेवार है, आपको करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों का गलत सोच पर मैं कुछ बात तो रखी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आमीन हम सबको अपने बच्चों को तालीम, अच्छी तरबियत दे, दीनी तालीम दे, अनपढ़ गवार रखने से हमें बचाएं, हमें अच्छी तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।